सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आज फिर एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। और कहानी जो है वो है कि हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ना आँखों का देखा भी गलत हो जाता है, कानों का सुना भी गलत हो जाता है। और तो हम लोगों को बहुत ही सावधानी से हर चीज़ को सुनना समझना चाहिए। उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो यही एक महात्मा की एक किनारे पर जो है सुबह सुबह स्नान करने जा रहे थे, क्योंकि उनके पास नज़दीक में वही था। तो उन्होंने कहा कि चलो सुबह का जो है टाइम है, इस टाइम पर वहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं होगी समुद्र के तट पे, तो वहाँ पे अच्छे से स्नान करके आया जाएगा, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। तो वो गए वहाँ पर। और जाने के बाद जब वो वहाँ जा गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक आदमी एक औरत की गोद पे लेटा हुआ है। और तो और पास में ही शराब की एक बोतल भी रखी हुई है, मतलब वहाँ पर। तो जो संत थे उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, बहुत ही अजीब सा लगा उन्हें कि ये सब क्या है। और देखिए कैसा ज़माना आ गया है कि सुबह सुबह इस तरीके से लोग यहाँ पर पड़े रहते हैं, इन्हें शर्म नहीं है, लाज नहीं है। और जो है हमारा तो पूरा दिन इन्होंने ख़राब कर दिया, ये है फलाना ढिसकना है। मतलब बोलते रहे। तो इतनी सी ही देर में क्या हुआ कि समुद्र में कुछ लोग कुछ किसी के चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। और जो जो वो व्यक्ति लेटा हुआ था, तो वो फटाफट से उठा। और वो फटाफट से उठने के बाद समुद्र की तरफ भागा। और उस जो व्यक्ति डूब रहा था ना, उसको बचाने के लिए तो भागता भागता फटाफट से गया। और बहुत ही कोशिशों के उपरांत जो है उसने उसको बचा ही लिया और वो उसे बाहर निकाल के ले आया। तो संत इसी सब चीज़ों को संत देख रहे थे। और जिस टाइम पे वो व्यक्ति चिल्ला रहा था ना, तो संत अपने आप को बिल्कुल बेसहारा सा समझने लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक तरीके से जो है बेबस खड़े थे। लेकिन जब उसने देखा कि वो व्यक्ति गया और उसने इस तरीके से वो दूसरे व्यक्ति को बचा लाया, तो वो आए और वहाँ पर उसको उल्टा लेटा के उसको पानी वानी निकाला गया अच्छे से उसको। तो जब पानी वानी निकाल दिया तो उसको थोड़ा सा होश आने लगा और उसकी जान बच गई। तो उसकी जान बच गई तो महात्मा को उथल पुथल हो रही थी कि भाई मैं इस व्यक्ति को क्या समझ रहा था। और देखो ये तो बहुत ही, अगर ये नहीं होता तो आज ये व्यक्ति, दूसरा वाला जो व्यक्ति जिसको ये बचा के लाया है, वो डूब जाता और मर जाता। तो बहुत अच्छे, इसने तो बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बाद लेकिन उसके मन में दूसरी तरफ वो शंका चल रही थी कि यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहा है और एक इस तरीके से एक औरत की गोद में लेटा हुआ है, तो ये तो अच्छी आदत, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो उसके मन में एक तरफ तो उसके लिए बहुत अच्छा सा चल रहा था, और एक तरफ उसके लिए जब उसको बात ध्यान में आ रही थी तो उसके लिए उसका बड़ा बुरा सा उसको लग रहा था, किसको, संत को, कि ऐसे भी होते हैं। और जब उसने बचा लिया तो उसको लगा कि ये तो इसने बहुत अच्छा काम किया। तो ये दोनों चीज़ें चल रही थी उसके अंदर। तभी उसने व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे थे? तो वो बोला कि महाराज मैं ना बहुत दिनों के बाद जहाज़ से लौटा हूँ घर के लिए, तो मेरी माँ मुझसे मिलने यहीं पर आ गई थी और ये मेरी माँ है। पानी नहीं मिला इसलिए इन्होंने जो है, मुझे प्यास लग रही थी तो इन्होंने जो है इसी बोतल को, जो एक शराब की बोतल यहाँ पड़ी हुई थी, तो उसको धो के अच्छे से मेरे लिए पानी भी मुझे यहाँ पे लेके मुझे कुछ खिलाया पिलाया है। और ये जो मेरी जो यहाँ पर बैठी हुई है ये मेरी माँ है। तो ये सब सुनकर ना महात्मा को इतना मतलब अजीब सा लगा, उनके बिल्कुल रोम रोम में, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही गलत उससे देख रहे, मतलब समझ में रहे थे। और जबकि वो एक ये बात निकली कि वो बहुत दिनों के बाद जहाज़ से घर आया था,
तो माँ तो माँ ही होती है, तो उसे मिलने के लिए बहुत जल्दी थी और वो इसी वजह से समुद्र के तट पर अपने बेटे को लेने के लिए आई हुई थी। वो थोड़ी सी देर विश्राम कर रहा था वहाँ बैठकर, तो अचानक समुद्र में से कोई ना कोई करते रहते हैं, गोताखोर भी होते हैं, इस तरीके के चलते रहता है। लेकिन वहाँ पर उस टाइम कोई भी नहीं था, जो वो व्यक्ति डूब जाता और मर जाता, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से वो बच गया। तो यही होता है कि हम कई बार हम लोग क्या देखते हैं, हम देख क्या रहे हैं और उसका हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और जहाँ की अभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल इसका आइडिया लगाना बहुत ही असंभव था, जो बात निकली। तो महात्मा को भी बहुत ही, जो संत थे उनको भी बहुत ही बुरा लगा कि मैंने वाकई में ही, मुझे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। तो हमें हमेशा बिना सच को जाने, बिना किसी की बात को सुने, बिना किसी के बारे में अच्छे से ना समझ आने के, मतलब अच्छे से समझ ना पाने के बहुत से रीज़न हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले सबकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पूरी बात का जब निष्कर्ष निकल जाता है तभी हमें किसी के बारे में कुछ भी बोलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब एक तरीके से वो था ये। तो कैसा लगा आपको ये प्रसंग, बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बना नहीं पा रही हूँ, अभी मैंने कल ही ब्लॉग डाला था, लेकिन बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि क्या बताऊँ मैं आपको कि किस तरीके की परेशानी चल रही है, मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। मैं अभी भी बैठी हुई हूँ ना, तो ये पैर मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कुछ ना कुछ इसमें सहारा लगा के बैठी हुई हूँ। दिन में भी चलने में भी बहुत ही प्रॉब्लम है। और अब डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डॉक्टर बस यही बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शनों से कुछ टाइम तक राहत मिलेगी, उसके बाद फिर ऐसे होगा, फिर मतलब यही चलना है। तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब ऐसा तो देखते हैं, एक आधा देसी दवाइयाँ और देखते हैं क्या होता है। लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा, किसी किसी टाइम पे तो इतना दर्द है ना कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे झेलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि पेन किलर खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता मेरे दर्दों को। तो अब मौसम ठंडा हो गया है, अब थोड़ा बाई का भी असर होने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द वगैरह, ये चीज़ खाने से, ये चीज़, और ये सब परेशानियाँ तो चलती ही रहेंगी। लेकिन ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसी बात नहीं है ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी। थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए बस, 24 घंटे आँखों में ना अजीब सा दर्द सा ही मतलब भरा रहता है कि हाँ, चीज़ जब पैरों में चीज़ लगती है ना तो दिमाग तक असर करती है वो चीज़। तो इसीलिए बस स्कूल जाती हूँ किसी तरीके से, घर का निपटा के स्कूल जाती हूँ। स्कूल से आकर बहुत कुछ नहीं ठीक कर पाती हूँ, जितना हो पाता उतना ही कर पाती हूँ। बस समय काटना, यानी अपने टाइम को मतलब आगे निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मैं बार बार बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि जब तक आप हमें कोई रिस्पांस नहीं दोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कहानी तो आज मैं बस इतना ही, मेरा मन था कि चलो क्योंकि क्रम टूटना नहीं चाहिए। मैं ब्लॉग जो है डेली डालती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। अब तो दिन भी छोटे होने लगे हैं। और चलिएगा, बहुत लंबा समय ले लेती हूँ, जब बात करती हूँ तो बहुत लंबा समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि मतलब कितनी देर से बात कर रही हूँ। तो बस अभी इसी तरीके से बैठी हुई थी, चाय पीने का मन हो रहा था, स्कूल से आके चाय पी थी, और लेकिन अभी फिर मन, चाय पीने की इच्छा हो रही है तो चाय बनाती हूँ। और फिर उसके बाद देखती हूँ खाने पीने में क्या बनाया। सुबह बनाई थी मैंने गोभी की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी तो रखी हुई है, बस रोटी बनानी है किसी तरीके से। और आजकल लड्डू यहाँ नहीं है, बहुत ही मन हम लोगों का उदास हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम मुझे है, दूसरा लड्डू यहाँ नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम घर से बाहर से घर आते हैं तो बच्चे को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। दर्द हो रहा है ना, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है हंसने की, रोने की, चिल्लाने की, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है। तो थोड़ा उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो संडे तक आएगा, यानी अगले संडे तक। तो देखिए
तब तक हम लोग क्या करते हैं उसके बिना, डेली उसके जो ब्लॉग वगैरह हैं जिनमें वो है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, थोड़ा सा मन को संतुष्टि हो जाती है। और आजकल बहुत अच्छी सुविधा है वीडियो कॉलिंग की, तो वीडियो कॉलिंग हो जाती है। चलेगा, ब्लॉग लंबा या कहानी लंबी, स्टोरी सुना रही थी कहाँ पहुँच गई। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग या कहानी के साथ में, इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड।